हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं मॉमी की पार्ट 3 एक्सप्लेन करने वाली हूँ। सो लेट्स गो टू द स्टार्ट। दीदी, मुझे दर्द हो रहा है, प्लीज़ बेबी बॉय स्लो स्लो। और ये बोलते हुए हम जो जंगुक था वो कराने लगता है। इसे देखकर तेंग एक स्माइल देता है और वो अचानक से ही जो फुल लेंथ जंगुक के अंदर डाल देता है। इससे जंगकुक बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से अपने आप को कंट्रोल करने की ट्राई कर रहा था और वो अपने पास से जो बेडशीट को पकड़ लेता है और उसे अपनी तरफ खींचते हुए जो अपने दांत को पीसने लगता है और वो दर्द के साथ थोड़ा सा एडजस्ट करने की ट्राई करता है। तभी अचानक से त्योंग धीरे धीरे मूव करने लगता है। इसे देखकर जंगकुक जो उसकी तरफ चीखते हुए बोले, प्लीज़ स्टॉप, तुम इतने ज़्यादा जल्दी मूव क्यों कर रही हो? मुझे एडजस्ट करने के लिए थोड़ा टाइम दे दो, मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए, ज़्यादा नहीं प्लीज़। ये दर्द कर रहा है, ये दर्द है, तुम बहुत ही ज़्यादा वीक हो। और ये बोलकर वो चीखने लगता है और तुरंत ही जो जंगकुक था वो कांपने लगता है। बट हु केयर्स, तेयंग बहुत ही ज़्यादा रफली उसके साथ जो मूव करने लगता है और उसके अंदर इतने ज़्यादा फोर्सफुली मूव कर रहा था जिससे वो बहुत ही ज़्यादा प्लेजर में ग्राउंड करने लगा था और जंगकुक जो कुछ ही सेकंड के अंदर मौन करने लगा था और वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था कि उस पेन को वो कुछ ही सेकंड के बाद जो सहने लगा था और उसके साथ जो प्लेजर आ रहा था उसे भी एब्सॉर्ब करने लगा था उसकी बॉडी। इस वजह से वो दोनों पेन और प्लेजर की वजह से बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से मौन करने लगा था और इससे वो इंजॉय करते हुए ये सब कुछ अपनी बॉडी की तरफ जो बहुत ही ज़्यादा दूसरे बॉडी को प्रेस कर रहा था और वो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ही ज़्यादा रफली इंटीमेट होने लगा था और वो दोनों एक दूसरे को किस भी कर रहा था, हग भी कर रहा था और एक दूसरे को बहुत ही ज़्यादा टाइटली अपने पास पा कर के रखा था। कुछ ही सेकंड के बाद तैंग अपने क्लाइमैक्स से बहुत ही ज़्यादा पास आ जाता है। बट तब तक जो जंगकुक एक बार खुद के ऊपर रिलीज कर चुका था, इससे जो त्योंग की लॉन्ग चीज है वो फुल वाइट लिक्विड से भर गया था। इसे देखकर जो त्योंग था वो स्माइल करता है और वो जो त्योंग की वो चीज़ को अपने फिंगर से ऊपर उठाता है और फिर अपने लिप्स के ऊपर रखते हुए स्माइल करता है। इसे देखकर जंगकुक बोलते हैं, छी, ये क्या कर रही हो बेबी बॉय, तुम इतना ज़्यादा गंदी चीज़ को अपने लिप्स के साथ कैसे टच कर सकते हो? मैं तुम्हें कभी किस नहीं करने वाली हूँ। छी, इसे 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 जल्दी से पोछो। और ये बोलकर वो बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीक़ों से त्योंग की तरफ देखने लगता है। बट त्योंग जो अभी भी जंगकुक के अंदर से खुद को बाहर नहीं निकाला था वो स्माइल करता है और फिर वो एक थर्स से उसकी फुल बॉडी को शिवर करा देता है और फिर अपनी लिप्स को धीरे धीरे अपनी मम्मी के लिप्स के सामने ले आते हुए उसे उस लिप्स से ही किस करने लगता है जिससे वो चीज़ सारे उन दोनों की मौत के आसपास लाइवे के साथ घुल मिल गया था। बट किसी ने भी उसे निकाला नहीं था। इससे जो जंगकुक था वो बहुत ही ज़्यादा दांत पीसते हुए बोलता है, बेबी बॉय, तुम एक बार सिर्फ मेरे ऊपर से हट जाओ और एक बार ये सब कुछ ख़त्म कर दो। आई नो कि तुम जब ये सब कुछ करते हो तब 20 बन जाते हो, एक बेबी बॉय से एक एडल्ट बन जाते हो, बट ये सब एकदम ख़त्म होने दो, फिर मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि जंगकुक क्या चीज़ है। और ये बोलते हुए वो चीखने लगता है बिकॉज तब तक तैंग ने तो उसे टाइम नहीं दिया था, तैंग उसके अंदर मूव कर रहा था और तभी अचानक से तैंग फिर से अपने आप को रिलीज़ कर देता है और ये 2 घंटे में 2 बार था। इससे जो त्योंग था इस बार वो हैरान हो जाता है और वो जो जंगकुक के अंदर से खुद को बाहर निकाल लेता है और वो देख पाता है वो वाइट लिक्विड जो उसके अंदर से बाहर निकल रहा था। इसे देखकर टैंग फिर से अपने आप को हार्ट फील कराने लगता है बट वो और नहीं चाहता था कि जंगकुक का पेन में रहे और इस वजह से वो उसके साइड में ही सो जाता है। बट तब तक जंगकुक के ऊपर जो अपनी क्रेजी प्लेजर वाला भूत आ चुका था और वो जो अब भी तैंग को अपने अंदर चाह रहा था और वो उसके कॉलर को पकड़ते हुए बोलता है, क्या करे बेबी बॉय, अपने मम्मी को और भी ज़्यादा दो, उससे और भी ज़्यादा चाहिए, उठो ना, जल्दी करो। तब ये सुन करते हुए बोलता है, मम्मी आप प्लीज़ रेस्ट ले लो, आप बहुत ही ज़्यादा टायर्ड हो, ऐसे कैसे बोल सकते हो आप। तब ये सुनकर जंगकुक चीखते हुए बोलता है, क्या बोल रहे हो, अभी मजाक के टाइम नहीं है, तुम
फिर से बेबी स्पेस में नहीं जा सकते हो। मुझे तुम्हारे साथ और कुछ करना है, प्लीज़ बेबी। अपनी मम्मी को ऐसे दर्द में देखकर तुम कैसे रह सकते हो? मुझे बहुत ही ज़्यादा क्रेविंग हो रहा है तुम्हारी वो चीज़ की। प्लीज़ मुझे थोड़ा सा दे दो ना बेबी डॉल। और बेबी बॉय तब ये सुनकर थिंग स्माइल करता है और वो बोलता है, बेबी डॉल किससे बोला तुमने? और ये बोलकर उसके फेस पर एक डार्क स्माइल आ जाता है। इसे देखकर जो त्योंग था, जंगकुक था, वो स्माइल करता है और वो धीरे धीरे अपने प्लेस से उठ जाता है। बट वो जब उठता है तभी उसे पता चलता है कि उसकी हालत त्योंग ने कितना ज़्यादा बुरा कर दिया था और उसकी प्राइवेट पार्ट और उसके जो नीचे वाला हिस्से की बेले है वो ही उसे जवाब दे देता है कि त्योंग कितना ज़्यादा बिट्स था, बट फिर भी उसे और भी चाहिए। इसे देखकर त्योंग स्माइल करता है, बट जंगकुक लंगड़ाते हुए आकर त्योंग की प्राइवेट पार्ट के ऊपर बैठ जाता है जो ऑलरेडी फूले हुए था अब तक और खड़ा भी था। उसके ऊपर तुरंत आके बैठ जाता है और धीरे धीरे अपने 2 फिंगर्स से उसे इंटर करते हुए अपने आप को जो सहलाने लगता है, बिकॉज उसे भी पेन हो रहा था। बट वो तुरंत ही जब जंगकुक के अंदर जाता है तभी वो बाउंस करने लगता है और वो इससे फुल एंजॉय करने लगता है। बट त्योंग के सामने जब जंगकुक की जो बिग बिग चीज़ें बाउंस कर रहा था, इसे देखकर वो अपनी आइस को बंद कर लेता है और दांत को पीसते हुए बोलता है, नहीं, मैं मेरे बेस्ट साइड को तुम्हें नहीं दिखाना चाहती हूँ। प्लीज़ बेबी बॉय ऐसा मत करो। आज मैं तुम्हें अभी के अभी ये सारा सच बताना नहीं चाहती हूँ। प्लीज़ कंट्रोल त्योंग, कंट्रोल किम त्योंग, कंट्रोल। और ये बोलते हुए वो स्माइल करता है। बट जब भी जो त्योंग नोटिस करता है कि जंगकुक अब स्लो स्लो धीरा होने लगता है, इसे देखकर जो त्योंग था वो नीचे 7 स्पीड को बढ़ा देता है। इससे जंगकुक फुल रुक जाता है और वो सिर्फ वो सब कुछ ले रहा था जो त्योंग उसे दे रहा था। बट फिर भी वो दोनों एक दूसरे के साथ जो बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से चिपक के रहा था और ऐसे ही वो दोनों की टाइम जो बहुत ही ज़्यादा हॉट और पैशन के साथ जाता है, जिससे लग रहा था कि वो दोनों और अब एक दूसरे को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। एट द मॉर्निंग जब धीरे धीरे जंगकुक अपने आइज को ओपन करता है तभी वो गुस्से से त्योंग के फेस पर तो मुक्का मारता है। इसे देखकर त्योंग शॉक हो जाता है और वो बोलता है, मम्मा अब ये क्या करे, मुझे क्यों मार रही हो? तब ये सुनकर जो जंगकुक था वो उसके ऊपर और एक मुक्का बरसाते हुए बोलता है, क्या बोला तुमने? मैं और तुम्हारी मम्मा? मैं तुम्हारी मम्मा नहीं हूँ, मैं जियोन जंगकुक हूँ। तब ये सुनकर जो त्योंग था वो बोलता है, ओके ओके मम्मी, क्या हुआ है बोलो। तब ये सुनकर जो जंगकुक था वो बोलता है, बीट्स? मुझे आप बोल रहे हो बोलो? एक बीट्स के जैसा मुझे अंदर से ब्रोक कर दिया हो, मैं उठ नहीं पा रही हूँ, मैं हिल नहीं पा रही हूँ और आप बोल रहे हो कि मैं क्या बोलना चाहती हूँ वो बोलो? यू इडियट, उठो यहाँ से, मेरे लिए खाना बनाओ, मुझे अपनी दवाई भी लेना है। और ये बोलकर वो एक लात से जो त्योंग को बेड से नीचे गिरा देता है किक मारते हुए। इससे त्योंग उठकर अपने बैग को रफ करते हुए बोलता है, मम्मी ये क्या कर रही हो? मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, अब मुझे नींद आ रहा है। तब ये सुनकर जंगकुक गुस्से से उसकी तरफ देखते हुए बोलता है, हैवान, मुझे तुम्हारी असलियत पता चल गया है। तुम मेरे साथ नाटक कर रहे थे ना, तुम कोई बेबी नहीं हो, सिर्फ मेरे सामने बेबी बन रहे थे जिससे मैं तुम्हें अपने आप से दूर ना हटाऊं। मैंने बोला अपनी एक्टिंग को बंद करो, जो समझना था वो मैं कल रात समझ चुकी हूँ और आप मुझे यहाँ से हटो, मुझे जाने दो, मुझे पेन हो रहा है। मुझे पहले खाना खाना है, दवाई खाना है, जब मैं ठीक हो जाऊंगी ना तब तुम्हें मैं दिखा रही हूँ कि तुमने कितना ज़्यादा गलत किया है मेरे साथ। और ये बोलकर वो स्माइल करता है। तब ये सुनकर जो त्योंग था वो जंगकुक कितना ज़्यादा डार्क स्माइल को देखकर वो डर जाता है और वो तुरंत जो उठकर किचन में चला जाता है और फिर 30 मिनट के बाद उसके लिए कुछ खाना लेते हुए बोलता है, क्या हुआ है, तुम इतना ज़्यादा बुरी तरीके से मुझसे बात कैसे कर रही हो, और उठो खाना खा लो। जंगकुक जो बहुत ही ज़्यादा दर्द के साथ उठकर खाना खा लेता है और फिर अपने ड्रॉअर से कुछ दवाई को बाहर निकालते हुए उसे भी पी लेता है और फिर उसे जो बहुत ही ज़्यादा पेन हो रहा था फिर भी, तो इस वजह से वो अपने बेड पे सो जाता है। इसे देखकर त्योंग बहुत ही ज़्यादा घबरा रहा था, ये जंगकुक को क्या पता चल गया है और वो किस बारे में बात कर रहा था, और वो इसे देखकर बहुत ही ज़्यादा हैरान भी था।
पर तभी अचानक से अजुम्मा वहाँ पर आ जाता है और वो डोर पर नॉक करते हुए बोलता है, मास्टर, लिटिल मास्टर, क्या जंगकुक मास्टर घर पे है? उसकी मॉम डैड आया है उससे बात करने के लिए। तब ये सुनकर जो जंगकुक की फेस पर एक स्माइल आ जाता है, बट इसे देखकर तहंग बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो बोलता है, क्या उसके मॉम डैड? जल्दी से उसे भगा दो और हम किसी को भी ये पता नहीं चलना चाहिए कि मैं उसके साथ हुआ और जाके बोल देना उससे फीवर है तो वो अब नहीं मीट कर पाएगा, बाद में आ जाए वो लोग। ये सुनकर चिंकू बोलता है, नहीं नहीं, मुझे उससे बात करना है। वो लोगों को क्या तुम्हारी असलियत पता है? तब ये सुनकर जुम्मा शौक हो जाता है, बट तभी अचानक से तेयंग बोलता है, जाओ, मैंने जो बोला है वो करो। और ये बोलने के बाद वो तुरंत गेट को ऑफ कर देता है। इससे जो जंगकुक था वो चीखते हुए बोलता है, यू हैवान मॉन्स्टर एनिमल, तुम क्या करना चाहते हो? हाँ, क्या करने की इरादा है तुम्हारी? और अब तक मुझे छोड़े क्यों नहीं? मुझे जाने दो, आई हेट यू। और ये सुनकर जो तेयंग था वो तुरंत जंगकुक के गले को दबा लेता है, उसकी तरफ देखते हुए बोलता है, जो राज तुम जान गए हो वो मैं किसी और को जानने नहीं दूंगी। अपने पास से राज रखो, नहीं तो ये तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा बुरा होने वाला है। अगर तुम्हारे जैसे इतने ज़्यादा खूंखार माफिया को जो हिडन है उसे बुद्धू बना सकती हूँ तो मैं किसी के ऊपर भी राज कर सकती हूँ, यू नो ना। और ये बोलकर वो स्माइल करता है। तब ये देखकर जो जंगकुक था वो डर जाता है और वो चुप रहता है, बट वो थोड़ी देर बाद जो महसूस करता है कि तेयंग जो जंगकुक के ऊपर सोया हुआ है, इसे देखकर जंगकुक थोड़ा सा डर जाता है और वो धीरे धीरे जंगकुक तेयंग को अपने ऊपर से हटा देता है और वो अपनी फ़ोन को लेकर जो वॉशरूम के अंदर चला जाता है। तभी अचानक से वो गेट को ऑफ करके किसी को कॉल करता है और बोलता है, यून जून, जल्दी से खबर लो कि तेयंग इतना ज़्यादा अजीब बिहेव क्यों कर रहा है। वो हर वक्त बेबी नहीं रहता है, हर वक्त एडल्ट के जैसे बिहेव नहीं करता है। वो मिक्सर क्यों बिहेव कर रहा है? क्या वो एक्टिंग कर रहा है या एनीथिंग एल्स? तब ये सुनकर जो यून जून है वो बोलता है, ओके सर, मैं 5 मिनट के अंदर ही आपको खबर दे रही हूँ। और ये बोलकर वो कॉल को कट कर देता है। इससे तंग थोड़ा सा जंगकुक थोड़ा सा अपने खुद की फेस को क्लीन करता है और वो फिर जो तेयंग की पिछले रातों के बारे में सोचता है, जो बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीक़े से उसके साथ वो कुछ करा था। ये बड़ी बात नहीं है कि वो जंगकुक के साथ किया था, बट उसके जो बिहेवियर था वो एक एनिमल जैसा था। लग रहा था कि वो एक वुल्फ है और वो किसी के ऊपर भी ऐसे ही झपक के पड़ सकता है। इससे वो बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से हैरान हो गया था। बट इसे जब भी जंगकुक को महसूस होता है कि तेयंग शायद उठ गया है, उसके रूम पर कोई हलचल हो रहा था। इसे देखकर जल्दी से फिर से जंगकुक यूनजुन को कॉल करता है और वो उस पर करते हुए बोलता है, जल्दी से बोलो क्या है? अगर वो दरिंदा उठ गया तो मुझे नहीं छोड़ेगा, जल्दी से बोलो क्या हुआ है? तब ये सुनकर यूनजुन दूसरी तरफ से बोलता है, सर, एक्चुअली मैंने आपकी हस्बैंड की डॉक्टर से बात किया था। उन्होंने बोला है कि तेयंग को 2 पर्सनालिटी डिसऑर्डर है, यानी वो जब लिटिल माइंड में होता है तभी वो अपनी असली माइंड में होता है, बट वो जब अपनी बिग माइंड में आ जाता है तब वो इतना ज़्यादा जेलस, रूड और बहुत ही ज़्यादा बुरे इंसान बन जाता है। और ये सेट तभी उसके ऊपर हैवी होता है जब वो किसी और के बात आपसे सुन ले या आप उससे वो ना दे जो उसे चाहिए। आप सुन रहे हो ना मेरी बात? तब ये सुनकर जंगकुक शॉक हो जाता है और वो तभी अचानक से जब मिरर की तरफ देखता है तब वो डर जाता है और वो चीखते हुए बोलता है, ये कौन है? तुम अंदर कैसे आए? तब ये सुनकर जो तेयंग था वो स्माइल करता है और वो बोलता है, बेबी डॉल, अंदर कैसे आई? इसका क्या मतलब है? तुम चाहते हो कि मैं तुमसे दूर रहूं? ऐसा हो ही नहीं सकता है कि मैं तुमसे दूर रहूं। नहीं हो सकता है ऐसा, मैं तुमसे दूर कभी नहीं रहूंगी, चलो मेरे साथ। और ये बोलकर वो जो जंगकुक के हाथों से फ़ोन को ले लेता है और तुरंत उसे टॉयलेट के अंदर फेंक देता है। इसे देखकर जंगकुक शॉक हो जाता है और वो बोलता है, क्या कर रहे हो ये सब? तब ये सुनकर तेयंग बोलता है, मैं तुम्हारी धमकियों से डरते नहीं हूँ, जल्द से यहाँ से चलो, नहीं तो तुम्हें भी वैसे ही फेंक दूंगी। और ये बोलकर तुरंत उसे गोद में उठा लेता है। इसे देखकर जो जंगकुक की हवा था
वो टाइटर फुसोचा का था और वो तुरंत चुपचाप तेयों के साथ अंदर आ जाता है और वो दोनों थोड़ा सा फ्रेश होके जो नीचे खाने के लिए भी चला आता है। बट हर टाइम में जो जंगकुक डरते हुए तंग की तरफ देख रहा था। जंगकुक इतना ज़्यादा पावरफुल बॉटम है, उसे जो ऑफिस है उसके सारे लोग उससे डरता है। उसे ताइक्वांडो आता है, उसे मार्शल आर्ट्स आता है, उसे बॉक्सिंग आता है, बट फिर भी वो जब तायंग को डर रहा था जिससे सिर्फ और सिर्फ एक छोटी सी बीमारी है, वो है पर्सनालिटी डिसऑर्डर। बट फिर भी वो इतने ज़्यादा पावरफुल तरीके से इसे कैसे हैंडल कर रहा है, इससे वो बहुत ही ज़्यादा डर जाता है। सो गाइस आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। एंड मैं चाह रही थी कि 3 स्टोरी डाल दूँ बट मैं नहीं कर पा रही हूँ, मैं बहुत ही ज़्यादा टायर्ड हूँ। बट प्रॉमिस मैं कल सुबह बिलियनियर बॉय की नेक्स्ट पार्ट डाल दूँगी। ओके एंड टेक केयर योरसेल्फ, बाय बाय, टेक केयर, ऑल ऑफ अस।